Yes, students, Assalamu alaikum. In today's video, I am going to introduce you to class 8th chapter number first, that is rational numbers. सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स से पहले भी हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हुए हैं जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। उसमें नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने होल नंबर्स पढ़े होंगे, उसमें आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। अब ये नंबर्स अभी फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? रैशनल नंबर्स, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लिखेंगे यहाँ पे, विच कैन बी रिटन in the form of p by q, जिनको हम p by q की शक्ल में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q जो है आर इंटीजर्स, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। एंड जो कंडीशन यहां पे है, q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज अब हमें कोई बोल सकता है कि q जीरो के बगैर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, उसको बोलेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो से, सपोज यहाँ पे 1 को हमने डिवाइड किया जीरो से, तो होगा क्या? जीरो को डिवाइड 1 को डिवाइड नहीं होगा। कैसे लिखोगे? जीरो वन जार वन, तो नहीं, जीरो से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये अनडिफाइंड बन जाता है सारा नंबर, इसीलिए रैशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो है सिंपल डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की, ठीक है। इसके बगैर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, अब डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूं 21 और उसको डिवाइड करूंगा 2 से, 2 10 आर 20, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1, अभी पॉइंट जाएगा तो नीचे 0 आएगा, 2 5 आर 10। अब ये जो है ना, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी हो जाता है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म होता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में कभी कभी वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे बोलूं कि 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, तो 0 यहाँ पे, 3 3 आर 9, फिर 1 फिर से 0, 3 3 आर 9, फिर 1 फिर से 0, फिर से 3 3 आर 9, फिर 1 फिर से 0। अब ये कंटिन्यूअसली जो है ना, ये रिपीट हो रहा है। ये तो एक तो खत्म भी नहीं हो रहा है और साथ साथ में रिपीट हो रहा है। अब खत्म ना होने को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज 0.33333 सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब है कि ये जो 3 है ना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब रैशनल नंबर्स एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी कभी उनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होता है, और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है खत्म नहीं होता है। लेकिन जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तब वो जरूर रिपीटिंग होंगे, यानी कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, वो रिपीट होगा। आप देखो यहाँ पे 3 जो है रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकता है कभी 0.123, फिर से 123, फिर से 123। अब देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन 123 जो है ना, वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी है किनकी? रैशनल नंबर्स की। तो हमने यहाँ पे देखा जो रैशनल नंबर्स हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जब ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तब क्या होगा? तब ये रिपीटिंग भी होगा। यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो ये तो हमने
इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी और साथ साथ में देखा कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उससे पहले असल में नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपने पढ़ा नेचुरल के बारे में, आपने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में, आपने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, अब ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ठीक है, अब ये जो सारे नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स बन सकते हैं। कंडीशन तो आपको पता है कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ और भी नंबर्स है, ठीक है, जो रैशनल के बगैर है उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये तो आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, ये 9th में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बस मैं अभी बोल रहा हूं इन दो नंबर्स को कॉम्बिनेशन में जब ये होते हैं या फिर इनको कंबाइंड स्टेट में इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स कंप्राइज रियल नंबर्स। ठीक है, इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। और भी नंबर्स हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में उतना मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, फिलहाल आपको 8th में बस इतना ही पढ़ना है रैशनल नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर्स के बारे में तो इतना ही नहीं है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। जो आपको असल में रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड ट्रू करती हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी लिखूं और वो किसी नंबर के बराबर आए जिसको मैं c से रिप्रेजेंट करूंगा, यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब क्या है इस बात का? देखो, अगर मैं 2+3 लिखूंगा, अभी मैं जो है नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐड किया, जो आंसर मेरा आएगा वो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही। ठीक है, मैं इंटीजर्स को ऐड करूंगा, आंसर मेरा इंटीजर में ही आएगा। जो अगर मैं रैशनल नंबर्स को प्लस करूं, आंसर मेरा क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। a प्लस बी अगर ये दो नेचुरल नंबर्स हैं या ये दो इंटीजर्स हैं या एक नेचुरल है एक होल नंबर है, ठीक है, तो मेरा आंसर जो है ना वो उसी में आएगा जिनको मैं ऐड कर रहा हूं। ये नेचुरल नंबर होगा, या अगर मैं ऐसे बोलूं 2/3 को ऐड करता हूं 3/3 से सपोज, तो मेरा आंसर देखो क्या आएगा? इधर 3, ये तो दोनों में है, ये मैं कॉमन लूंगा, एलसीएम लूंगा, 2+3 5, तो 5/3 मेरा आंसर आया। अब 5/3 क्या है? रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे मेरा रैशनल नंबर ही आंसर आया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी, कोमिटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें ऐसे a प्लस बी, तो इनको हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं b प्लस ए। ठीक है, तो ये जो कोमिटेटिव प्रॉपर्टी है ये तो एडिशन की बात होगी, और मल्टीप्लिकेशन में भी a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बोलूं 2+3 जो है वो मैं लिख सकता हूं एज 3+2b। 2+3 5 होता है और 3+2b 5 होता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ऑर्डर रिवर्स करने पे आंसर, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वे में यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखूंगा और या फिर ऐसे लिखूंगा 3 इंटू 2। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। अब ऑर्डर रिवर्स करने पे ना ही एडिशन में कोई फर्क पड़ा ना ही मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ा, लेकिन हाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू नहीं करती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 2-3 लिखूं, वो बराबर नहीं हो सकता 3-2 के, क्योंकि 2-3 -1 के बराबर है और 3-2 1 के बराबर है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। यही केस है डिवीजन का, कि मैं अगर आपको बोलूं 2/4 कि ये बराबर है क्या 4/2 के, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
ये प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ऐसे कुछ होगा, ए इंटू बी इंटू सी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये बात समझ आई कुछ? देखो पहले मैंने पहले जो पहली कंडीशन है यहां पे मैंने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। लेकिन इस दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करा रहा हूं और फिर उनको सी के साथ में मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आप ये देख सकते हो, अगर मैं सपोज ए बी सी नंबर्स लूंगा, यहाँ पे 2 लूंगा इंटू 3 इंटू 4, कुछ ऐसे है। यहाँ पे ए के बदले अब 2 आएगा, इंटू बी के बदले 3 आएगा, इंटू सी के बदले 4 आएगा। ठीक है, देखो 2 इंटू 3 4 आर 12, अब 12 इंटू 2 कितना होता है 24। यहाँ पे देखो 2 3 आर 6, 6 इंटू 4 कितना होता है 24। आंसर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि आप मल्टीप्लिकेशन के केस में या एडिशन के केस में अगर आप पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो इन दो को मल्टीप्लाई करोगे और बाद में इसको ए से करोगे मल्टीप्लाई इस तीसरे नंबर से, या फिर आप पहले इन दो को ही करोगे मल्टीप्लाई, उसके बाद इनको सी से मल्टीप्लाई कराओगे तीसरे नंबर से, तब आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और एडिशन के केस में भी ये वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब यहां पे बहुत अच्छे से इसको समझना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे लिख के दूंगा, ए इंटू बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसको समझते हैं। अब ये ए जो था ना, ए जो था ये बी को भी मल्टीप्लाई था और ए जो था वो सी को भी मल्टीप्लाई था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है आपके सामने। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कराया, बीच में इधर प्लस था तो प्लस साइन इधर ही रखा, और ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई कराया। दैट इज ए को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर बी एंड सी, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ए के बदले लेट अस सपोज ए 2 है और जो बी है बी 3 के बराबर है और सी जो है वो 4 के बराबर है। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा कि नहीं। ए के बदले 2, ठीक है, इंटू बी के बदले 3 प्लस सी के बदले 4। अब देखो 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है। अब आंसर हमारा कितना आया 14। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम देखते हैं ये इसका क्या आएगा, इसका भी तो यही आना चाहिए। अब ए जो है वो 2 है, इंटू बी कितना है 3 है, प्लस फिर से ए कितना है 2 है, इंटू सी कितना है 4 है। 3 2 आर 6 प्लस 2 4 आर 8। अब 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 हुआ। तो एलएचएस जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम इसको इस ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी पे भी और सी पे भी, ठीक है, तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़नी है। वो है, अगर हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करेंगे सबसे पहले। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को, वो नंबर सपोज एक्स में लूंगा, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से प्लस करूं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 से अगर मैं किसी नंबर को प्लस करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो भी इस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो 0 के रिलेटेड है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के रिलेटेड है। दैट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती है अगर हम 0 किसी नंबर को ऐड कर देंगे तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है कि अगर हम 1 किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो भी उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहां से आगे जो है आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें भी एक और चीज हमें देखने को मिल रही है, वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसको अच्छे से समझना, ये सारी प्रॉपर्टीज है और आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो फिर इजी हो जाएंगे। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? यहां पे मैंने नंबर लिया x, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इस नंबर को क्या प्लस करूं ताकि ये 0 बने, कुछ प्लस करना है इस x को ताकि ये सारा जो है ना वो 0 बने, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x का इनवर्स इसको प्लस करूंगा, इसका अपोजिट इसको प्लस करूंगा, डेट इज मैं इसको प्लस करूंगा माइनस x से, तो ये बनेगा x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हो एक नंबर का जो है वो नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव। अगर नंबर खुद, या ऐसे बोल सकते हो एडिटिव इनवर्स अपोजिट होता है किसी नंबर का, अपोजिट ऑफ ए नंबर, ठीक है। यहां पे अगर मैं नंबर लू -5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5, तभी बनेगा 0। अगर मैं नंबर लू 70 तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -70। अगर मैं नंबर लू -5 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे कुछ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो इसका बिल्कुल जो है अपोजिट एडिटिव इनवर्स होगा। कोई भी नंबर जो माइनस में होगा तो उसका प्लस में आएगा एडिटिव इनवर्स, और जो प्लस में होगा तो उसका माइनस में आएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम है लेकिन थोड़ा सा कहीं पे इसमें डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं x जो है ना, x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि आंसर 1 आए, तो आप सोचोगे थोड़ा सा और बोलोगे सर हम यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x और x जो है वो कैंसिल हो जाए और आंसर बचे 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, वो होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को। यहाँ पे मैं अगर 5/7 लिखूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/5। देखो 7 7 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, आंसर 1। ऐसे ही अगर मैं -5/7 लिखूं तो क्या आंसर आएगा, इनटू किससे करोगे, 7 डिवाइडेड बाई -5 से, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। -5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, आंसर 1। अगर मैं बात करूं, आपको मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बोलो कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि अगर आप 1 को 1/1 भी लिखोगे तो भी वो 1 ही हुआ। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो है ना वो 1 ही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और नंबर्स लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं -25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई -25, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बनेगा, ठीक है। तो ये जो बात है, यही प्रॉपर्टीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और इस पे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन, और आपने ये याद भी रखा होगा रैशनल नंबर्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ साथ में एडिशन मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। और क्वेश्चंस में अगर एडिशनल प्रॉपर्टीज आई तो हम वहां पे उन क्वेश्चंस में ही वो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो जो है यहाँ पे ही क्लोज करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा बड़ा बन जाता है, फिर उसकी वजह से दिक्कत भी होती है और आप उतना बोर भी हो जाते हो देखते देखते। तो वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस